नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति पार्ट 15। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे घन। ठीक है, चलिए समझते हैं घन क्या होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों समान रहता है। मतलब कि ए क्या दर्शा रहा है भाई? भुजा को दर्शा रहा है, जिसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, चलिए ये 3D आकृति समझते हैं। ये घन क्या होता है? 3D आकृति होता है, जिसमें देखिए ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, सूत्र देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस ए मतलब कि सरफेस एरिया बराबर 6a स्क्वायर, आयतन यानी वॉल्यूम v बराबर a क्यूब और विकर्ण d डायगोनल यानी कि कर्ण 3 इंटू ए। ठीक, ऐसा में चलिए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो भुजा मतलब ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा में पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सूत्र यहाँ से देखिए, यस ए बराबर 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 की जगह 6 हो गया, ए की जगह देखिए क्या 5 है, तो 5 दो बार लिख लेंगे भाई, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 6 5 30 अच्छा 150, गुणा कर लीजिएगा 150 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? मात्र देखिए स्क्वायर में, तो यहाँ फिलहाल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, चलिए अगर फिर क्या उसके बाद देखिए आयतन पूछा है, तो आयतन देखिए, आयतन का सूत्र v बराबर a क्यूब, v बराबर a क्यूब हो गया। ठीक है, a का मान क्या है? 5, तो 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए a क्या है? 3 बार है, गुणा कर लीजिए, 5 25 25 25 125, मात्र देखिए क्यूब में है, तो फिलहाल इसमें सेंटीमीटर थे, यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा में इसके बाद देखिए विकर्ण d बराबर कड़ी में 3 इंटू ए, कड़ी 3 इंटू ए का मान क्या है? 5 है, तो पता संख्या को पहले लिख लीजिए और कड़ी बाद में। मात्रक देखिए मीटर, यानी इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, ऐसा में चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के दो घन, ठीक है, ऐसा ही दो घन रहेगा, तो दो घनों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो देखिए भुजा क्या होता है भाई? दो घन है तो उस भुजा देखिए a1 a2 लेते हैं, a1 संबंध a2 कितना हो जाएगा? 3:5 दिया है क्वेश्चन में, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a1 बटा a2। ठीक है, 3/5, ये मतलब कि क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए याद करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यस ए होता है। क्या देख लीजिए, यस ए, लिख लीजिए इसको यस ए। 1 कर दिए भाई। ठीक है, क्योंकि एक हो गया, पहले घन का हो गया स्क्वायर, सूत्र लिख लिए। अब s(a2) लिख लीजिए, क्योंकि दूसरे घन का हो गया, बटा में 6a2 स्क्वायर, a1 हो इसका स्क्वायर, देखो 6 काट लीजिए, a1 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a1 बटे a2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है लेकिन तो होल स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए a1 a2 कितना है? 3/5, तो रख लीजिए मान और होल स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या था? 9 संबंधी, अब 5 का स्क्वायर हो जाए आपका 25। ठीक है, आसन में उसके बाद देखिए आयतनों का अनुपात। क्या दिया है? आयतनों का अनुपात, तो v1 बटा के v2 बराबर, देख लीजिए सूत्र a क्यूब होता था, a क्यूब हो गया, 1 2 लगा लीजिए यहाँ पे, तो दोनों पे क्यूब है, तो a1 बटे a2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a1 a2 क्या है मान? 3/5 है, तो रख लीजिए यहाँ से 3/5 का होल क्यूब। 3 का स्क्वायर होता है 27, सॉरी क्यूब होता है 27 और 5 का होता है 125। आया समझ में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।